फिल्मी किरदारों सा है मेरा ये हिसाब, आज है तुझसे जाने कल किससे प्यार। So it gave that retro touch in the vocals also. भाई व्हाट इज द रीजन कि आप इंटरव्यू ज्यादा नहीं देते? कमेंट आते क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया। सैमुअल परिवार की वो जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाना है, इसने नलायक रख दिया। जब तू फेमस होगा लोग बोलेंगे हम नालायक के शो पे जा रहे हैं ना, ऐसा बना के उसके गाने की ना फट जाए। तो ऐसे सामने से एक शीशे की बोतल आ रही थी मेरे मुंह पे और मैंने लाइट में देखा एकदम, और मैं हटा पीछे बेस एम में जाके बजी और फटी। तो मेरा प्लस 2 का जो सर्टिफिकेट है 93-96% का जो मैंने पैसे दे के लिया है, तो वो भाई एक उसने शादी कर ली, पता नहीं क्यों, अच्छी बातें कर ली भाई। मतलब मैं बड़ा हूं ना तो वो होता है छोटे ने कर लिया और घर में छोटे ने घर वालों को कोई टेंशन नहीं, रिश्तेदारों को जाकर मैंने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है क्या। मैंने जितने भी गाने लिखे अपने कुत्ते बिल्लियों के साथ बैठ के लिखे या वॉशरूम में लिखे। लोगों ने बोला पूछना यार लिटरेचर पढ़ते होंगे, इतना कैची नाम है गानों का, एल्बम का, क्या है उसकी? ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो बैंड का नाम आज ऑक्सफोर्ड होता। और मैंने एक दिन रात को बहुत पहले दारू पी के आतिफ असलम को मैसेज कर दिया। एक लड़का आया बैरिकेडिंग तोड़ के भागा मैं गाना गा रहा हूँ, उसने मेरे गाल पे पप्पी कर दी। आपने सबसे वियर्डेस्ट रूमर क्या सुना है अपने बारे में? तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ही साथ थे, तो मैसेज आया, मैंने बाद में देखा तो आप मेरी बहन के कॉलेज में जा रहे हो परफॉर्म करने, हाय बोलना दीदी को, आई फील रियली सैड कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। आर्ट की तरफ तो आजकल कोई ध्यान नहीं देता। आई हैव सीन दिस थिंग, ये भूत वाली चीज़ें भी हुई हैं। भूत भी देखा हुआ है। सोए हुए उठ रहे, लंच करने जा रहे, सामने खड़ा हुआ है और सोते ऐसे हो गया, मैं स्टिफ हो गया, पैरालिसिस हो गया एकदम ही। सो कमिंग बैक टू द चंडीगढ़ रिसर्च दैट वी डिड, चंडीगढ़ में एक जगह पे एक रेस्टोरेंट में आप काम करते थे। या मुझे हवा में खाना खिलाया था ऐसे। सो या आई वाज परफॉर्मिंग और उस टाइम मूवी आई थी एक, तो आशिकी 2, उसमें गाने थे। तो मुझे जेन्युइनली गाना आता नहीं था, तो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। टेस्टोस्टेरोन लेवल वैसे हाई होगा कि बंदी के साथ में गाना गवाऊंगा मैं आर्टिस्ट से। मेरे पास आया, मैंने बोला मुझे नहीं आता। सो उसको लगा मैं स्टार बन रहा हूँ कुछ ऐसे, तो ही वेंट टू द टेबल, उसने ऐसा खाना फेंक दिया। आई गॉट सो डिप्रेस उस रात को, बट वो अच्छा हुआ। उसके बाद मुझे रात को एक गाना मिला, उसका नाम है कुछ भी। तो उसमें एक लाइन है, हमें नहीं आते वो गाने, हम तेरे बिन तेरी गलियां। सो यार इट वाज अ स्टोरी। तो बट हाँ थोड़ा डिप्रेसिंग था क्योंकि मैं भी नया स्टार्ट किया था, बट अब फील होता कि सही किया उसने, गाना देके चला गया एक। करेक्ट। और ये सारी चीजें कभी कभार सेटबैक बन जाती हैं फॉर एन आर्टिस्ट। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली, कुछ जो मतलब हमें लगता है सब कुछ जो अच्छा हो रहा है दैट विल ओनली गिव अस सम गुड प्रोडक्ट और समथिंग, बट कुछ जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, बहुत जरूरी है लर्निंग के लिए और नए गानों के लिए। और उसके बाद से इंडी म्यूजिक सीन में आपका नाम है। हाँ मैं लगा हुआ हूँ करने। And you have been working with so many artists. You have worked with one of my dearest friend from the music scene, Mr. Raghav Miatal. Oh yeah, we have done a song खुद से। And he was a lyricist for that song, I Yeah. believe. Yes. He produced lyrics भी उन्हीं के थे। Yeah. But भाई जब म्यूजिक करने का सोचा, और of course क्योंकि मेरा भी एक स्टेज नेम है, whenever I go on air मेरे पास एक नेम है, आपके पास भी एक स्टेज नेम है, एक आर्टिस्ट नेम होता है। काफी सारे लोग ये सवाल पूछते होंगे कि एक अच्छा खासा नाम दिया है घर वालों ने, ठीक है, सैमुअल परिवार की वो जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाना है, इसने नलायक रख दिया। तो उसकी ये स्टोरी, क्योंकि मैं स्कूल के बाद कभी कॉलेज नहीं गया। 11th क्लास तक मैं ईमानदारी से पढ़ा, उसके बाद जो 12th का सर्टिफिकेट है सब पैसे दे के आया। तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ 11th पास आउट। तो मैं पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक होता ना कि आप एफर्ट्स भी डालते, 3-4 ट्यूशंस थी मेरी और मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने में, बट मैं बैठता फर्स्ट बेंच पे था स्कूल में। मैं सिर्फ और सिर्फ जाता था स्कूल में क्रिकेट मैच खेलने, बिकॉज आई वांटेड टू बी क्रिकेटर। ओके। तो लेटर ऑन व्हेन आई वेंट टू द हॉस्टल, तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्रिकेट हॉबी है, म्यूजिक ही करना है मुझे। देन आई वाज लाइक कि नालायक ही बोलते रहते हैं ना सब मुझे, मैं यही नाम रखूंगा अब। तो एक गुस्से में भी कि मैं यही रखूंगा अब नाम, लो। पर उसके बाद कभी ऐसा मोमेंट आया जब स्टेज नेम रख लिया एंड यू स्टार्टेड वर्किंग एंड यू वर्कड रियली हार्ड वेयर यू आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? प्रेशर के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट ऑफ कोर्स वो आता है ना कि एक तो इम्पल्सिवली होके डिसीजन ले लो, फिर उसके बाद इंसान बाद में जाके उसको रिग्रेट करता है कि यार ये नहीं कर सकता था, या दोस्त कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि भाई थोड़ा आराम से। नहीं, मैंने रिग्रेट नहीं किया कभी कि ये नाम क्यों रखा, क्योंकि जब मैंने नाम रखना था, मैंने रात को, देयर इज अ बैंड कॉल्ड परिक्रमा, ऑफ कोर्स सुबीर मलिक है, नितिन भाई, सुबीर सर और मैं काफ़ी टाइम से वी आर कनेक्टेड। तो मैंने सर को कॉल किया रात को 2 बजे, मैं कहा ऐसे ऐसे ये नाम रखूं। कहते कितना अच्छा लगेगा, जब तू फेमस होगा लोग बोलेंगे हम नालायक के शो पे जा रहे हैं ना।
मैं कहा सर पक्का डन कर दूं? डन कर दूं, अब चल गुड नाइट। तो ये बात है आज से 10-11 साल पहले की। तो अगले दिन मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैं कहा सुबीर सर से बात होगी है, डन है सीन, बस नालायक। वेल सुबीर भाई, आपको तो पता ही है, आपके घर आके चिल करते हैं नितिन भाई के साथ। नितिन भाई के साथ थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि थोड़े से नहीं, मैं उनके साथ डांट बहुत chill देते हैं, करता हूं। बट ऑफ कोर्स विद सौरभ सर, विद सृजन, विद सुबीर भाई, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट लव that we had, and of course we have grown up listening to them. Yeah, They exactly. changed the rock scene, and especially a shout out to Sonam Sherpa as well. I mean, one of the most brilliant guitarists of this country, and Abhishek Mittal filling in for him. या मैंने जब नालायक नाम रखा था, फर्स्ट शो आई ओपन फॉर परिक्रमा ओनली इन चंडीगढ़, रेड बुल बस टूर। और उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था हम साथ में प्ले करेंगे। वी प्ले टुगेदर मेनी शोज, परिक्रमा एंड फ्रेंड्स के नाम से ना। Absolutely. चिल टुगेदर There is Luke Kenny, there is Rahul yeah. Bhai from Indian Ocean. गिरीश प्रधान, Yes. Girish Chandra Chronicles, yes, of course. मोहन सर फ्रॉम अग्नि, कोको सर फ्रॉम अग्नि, खालिद भाई फ्रॉम प्रवास। तो बहुत मजा आता है, मतलब वो सर ने एक बढ़िया कॉन्सेप्ट, मतलब सब आर्टिस्ट बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो बहुत सही चीज थी। बट जब म्यूजिक के बारे में सोचते हो भाई, ऑफ कोर्स जो कट थ्रोट कंपटीशन है आज की डेट में, ऑफ कोर्स एक टाइम होता है, हम जिस ब्राउन सोसाइटी में पले बड़े हैं, माँ बाप हमेशा एक वो प्रेशर देते हैं ना कि यार इंजीनियर बन जाओ, Comparing, डॉक्टर बन yes. जाओ, नेट क्वालिफाई कर लो, AI ट्रिपल दे लो। क्या था उसके बाद? तो मेरे पास भी ऑप्शन ये था कि मेडिकल ही करना है। तो मेरा +2 का जो सर्टिफिकेट है 93-96% का, जो मैंने पैसे दे के लिया है, तो वो यही था कि डॉक्टर बनना है। तो मैंने अपने डैड को बोला, देखो बना दोगे डॉक्टर आप मुझे, फिर से पैसा लगा दोगे? मैं कहा कोई बच रहा होगा मैं उसको भी मार दूंगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुंदक से काम करूंगा, मुझे करना नहीं था। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई घर पे, डैड से बात होना बंद हुई, ये सब कुछ। तो बट आई वाज स्टिक टू इट। और मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में सीखी थी, अगर आप आर्टिस्ट बन रहे हो और कंपटीशन को लेके काम कर रहे हो, तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे। आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं सीखता रहूँगा, करता रहूँगा, विल ग्रो। मुझे एक था कि आई वांट टू स्टे ओरिजिनल। बहुत सारे सजेशंस आए, नहीं पहले तू कवर गाने डाल, ये कर वो कर, फिर तुझे रिकग्नाइज करेंगे। मैं कहा मुझे कैसे करेंगे, वो तो गाना किसी और का है, कल को बोलेंगे यार उसी ने अच्छा गाया, उसका ओरिजिनल है। तो मैं कहा अगर मेरा ही गाना होगा तो कल को शायद वो यही बोलेंगे हाँ इसका गाना है बहुत अच्छा। तो मैं बहुत क्लियर था अपने विजन के साथ कि आई वॉन्ट टू स्टे ओरिजिनल। मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे हमेशा म्यूजिक ही करना है। और भाई जब म्यूजिक के बारे में सोचते हो तो ऑफ कोर्स देयर आर आइडल्स, ऑफ कोर्स यू हैव heard a lot many bands, not just from the Indian circuit, but of course growing up in the 80s and the 90s, एक वो era था जब आतिफ असलम, जल, मैं बहुत ज़्यादा हिंदी म्यूजिक की तरफ था। और हमारे पास एक दूसरे कंट्री का म्यूजिक था जो हमें प्लेटर पे सर्व किया जा रहा था। they were bands like रेत, they were वाह क्या नाम ले दिया हमने, मजेदार। ये 90s वाले ही समझ सकते हैं ना, exactly, ये अभी ये जेंजी वेंजी से हो नहीं पा रहा है। नहीं हो पा रहा। मतलब हमारा इंस्पिरेशन था वो। एग्जैक्टली, मतलब मैं तो क्रेजी होता था। हम छोटे होते थे, दिल्ली भी नहीं आ सकते थे, उनके दिल्ली में शो वगैरह होते थे, घर वाले कहाँ ही आने देंगे उस टाइम। तो इंटरनेट पे देखते थे हम लोग, वाह यार ये क्या कर रहे हैं यार, हम कब ऐसा करेंगे, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो मतलब मैं शुरू से मैंने कोक स्टूडियो बहुत सुना, हमारे पड़ोसी मुल्क का, और फिर मेरे दोस्त बने कुछ कोक स्टूडियो से वहाँ से, तो दे स्टार्टेड लिसनिंग टू माई सॉन्ग। और जब मेरा गाना जाकिर आया, तो मेरे एक फ्रेंड है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे FM में आपका गाना चल रहा है, कैफे में आपका गाना चल रहा है। एंड आई वाज लाइक ओ, और वो ओवरनाइट ही वो जाकिर इतना हिट हो गया। और मैंने कभी सोचा, बिकॉज वो कोविड में एक गाना था, करेक्ट, कोविड में निकाला, पैसे थे नहीं, स्टूडियो वाले काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने फ्री में किया, वीडियो फ्री में हुई। तो जाकिर एक ऐसा गाना था जो सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री में हुआ और सबसे बड़ा हिट बन गया उस टाइम में, और अभी तक इट्स वर्किंग फॉर मी। ऑफ कोर्स इट इज, एंड यू नो इट्स स्टिल वन ऑफ द मोस्ट हिट ट्रैक ऑफ योर्स व्हेन इट कम्स टू नंबर्स एज वेल। स्ट्रीमिंग्स के बारे में भी अगर हम बात करें, उसमें भी वो काफी ऊपर है। और बॉलीवुड कमर्शियल वाली साइड पे कभी सोचा, बिकॉज इंडी सीन का इन्फ्लुएंस इसलिए भी था लोगों के ऊपर क्योंकि जो 90s में बच्चे पैदा हुए थे, वो ये सारा म्यूजिक सुन रहे थे जो उनके लिए बहुत डिफरेंट था। आपको दूसरे कंट्रीज से म्यूजिक मिल रहा था, हमारी नेटिव लैंग्वेज में मिल रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि यार ये एक गेम चेंजर है, बिकॉज अब कोई ना पेड़ के पीछे गोल गोल घूम रहा है हीरोइन के पीछे। और उसके बाद जब ऐसा म्यूजिक आया, जब आतिफ came into scene, when Wraith came into scene, when Jal came into scene, when Call the band came into scene, oh Call, wow, जुल्फी भाई, और yeah we spoke also, जिला वतन वो एल्बम जब आई थी, crazy, of course, जब वो एल्बम आई उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं यार ये वाला म्यूजिक है जो शायद इस पे कोई नजर डाल नहीं रहा है। नहीं डालो,
और पहले डाल भी नहीं रहे थे लोग, मतलब गिने चुने लोग सुनते थे, बहुत कम लोगों को पता था। अभी भी गिने चुने ही सुनते हैं, क्योंकि आई डोंट, बीच में एक ऐसे कुछ साल आए थे जब ये म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा हो गया था, बट स्टिल लाइक आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं मतलब जो इंडी सीन कर रहा हूँ उसको मैं मेंटेन करके रखूँ, किसी लालच में आके कि हम आपको इतना देंगे आप ये गाना कर लो। बहुत सारे कोलैब्स आए हैं ऐसे, जब वो लिरिक्स में पढ़ता हूँ तो मैं कहा इसमें मैं कुछ ना तो मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे पैसा ही मिल रहा है, तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं करना चाहता, आई डोंट टू डू दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें बहुत खुद से भी ध्यान देना चाहिए कि हम क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। पैसे के चक्कर में बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, अब वो कहते हैं यार मेरे को नहीं करना चाहिए था, अब मेरे को वो एक टैग मिल चुका है कि ये ऐसा काम ही करता है, ये ऐसा काम ही करता है। तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ, आई एम राइटिंग एल्बम ऑल्सो, आई मेक श्योर कि एक एक गाना अलग साउंड करे, एल्बम शुड बी वर्सेटाइल फॉर अ लिसनर। करेक्ट। क्योंकि लोग काम नहीं करते उस चीज़ पे, दे जस्ट पुट अ म्यूजिक कि मैंने बना दिया, मैं 9 गाने 8 गाने डाल दूंगा बस ऐसे। बट फर्स्ट आई प्ले, जैसे रिकॉर्ड करने से 3 महीने पहले मैं गाना बजाऊंगा बैंड के साथ, ओके। और 3 महीने में लाइव शोज में देखूंगा क्या क्या चेंज रिक्वायर्ड है, क्या मैसेज डिलीवर हो रहा है, फिर मैं उन वीडियोस को देखूंगा कि क्या इम्प्रूव और लिरिक्स में हो सकता है जिससे एक मैसेज जाए, कनेक्ट हो मैं। तो आई वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स पहले के, ये नहीं कि गाना बना है मुझे लग रहा है कि हाँ ये हुक लाइन है, ये मैं हुक लाइन पे तो काम ही नहीं करता, क्योंकि हम जब पैदा हुए थे तब इंस्टाग्राम होता नहीं था, रील रूल वाला कोई काम नहीं था, हम म्यूजिक पे आर्ट पे काम करते थे, तो मेरा अभी तक वही फोकस है। The maximum exposure that we had back in those days was Yahoo Messenger या Orkut। या मैं तो वो भी नहीं यूज करता था। मतलब वही था, और उसपे भी मतलब गाने आना या किसी को कुछ रिकमेंडेशन देना वो पॉसिबल था नहीं। हम लोग उस जनरेशन में पैदा हुए हैं जिन्होंने शायद MP3 स्कल वैप किंग से गाने डाउनलोड किए बट हमने हैं। बहुत प्योर आर्ट को फील किया। अब Correct. तो मतलब म्यूजिक बनता है, XYZ लेबल के पास जाओ, उनका सबसे पहला होता है यार कोई हुक करना, हम ना रील पे फिर इसको ये करेंगे। मैंने कहा, यार पूरा 4 मिनट का गाना तुम 30 सेकंड की लाइन पे अटके हुए हो। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी है, बट अब क्या करें, अब बिजनेस बन चुका है, सबको पैसा भी कमाना है, तो आर्ट की तरफ तो आजकल कोई ध्यान नहीं देता। आई हैव सीन दिस थिंग, रेयर पीपल, रियल म्यूजिक को सुनना है, या कोई म्यूजिक फेस्टिवल भी है जो बहुत कम है जिनको एक्चुअल में म्यूजिशियंस को इंट्रोड्यूस करना है। सबको अपना बहुत बड़ा टिकट सेल चाहिए, मतलब बट ठीक है, बट बिजनेस करना है, उनको भी घर चलाना है, हमें भी घर चलाना है। बट हाँ, आई मिस दैट थिंग कि जब मैंने स्टार्ट किया था 2013-14 में ना, लोग सुनते थे। करेक्ट। और लोग क्या बज रहा उसको भूल के दे फोकस ऑन लिरिक्स, इनके यार मतलब ये कनेक्ट हो रहा है, लिखा कैसे, आपने कुछ पढ़ा है, ये वो चीज़ मिसिंग है अभी। बट आई फील कि अगर हम लोग ऐसे ही काम करते रहे, सब बच्चे जो और भी बैंड्स हैं, प्रवास एंड ऑल, तो एकदम ही गेम फिर से ऊपर जाएगा। रिसेंटली ट्विन स्ट्रिंग्स वर हियर एंड उनसे मेरी एक बात हुई थी, एंड वो बहुत रिलेटेबल भी थी क्योंकि मानव यस, ट्विन स्ट्रिंग। मानव। तो जब उनसे बात हुई तब बात करके एक बात समझ में आई कि वो सारी चीज़ें जो हम कर रहे थे वो एक्चुअल में हर 90s किड ने किया है। हम एक खाली कैसेट लाके हमने FM पे जो गाने बज रहे थे उसको रिकॉर्ड भी किया है। हमने एक बाहर से एक CD भी खरीदी है, उसको नीरो पे बर्न भी किया है, और उसके बाद वो बांटी भी है। बांटी भी है, सब कुछ किया है, सीरियसली। अब नहीं कुछ ऐसे होता सब। अब ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज नाउ एवरीथिंग हैज मूव्ड टू अ 7 इंच और अ 14 इंच स्क्रीन। उस टाइम मेहनत करते थे ना, तो सुनने का मन भी करता था, कहाँ से लेके आ रहे हैं गाने, रिकॉर्ड करके फोन से दोस्त के, तेरे पास है ना, दे यार रिकॉर्ड कर रहे हैं, छोटा सा फोन होता था मोटरोला का, तो मजा आता था सुनने को रात को। अब तो सब कुछ ही बहुत ही एडवांस हो चुका है, मतलब, और ये चीज हम नए बच्चों को समझा भी नहीं सकते यार, क्यों यार, क्या है, क्यों एफर्ट्स तो करूं। ये बिल्कुल वैसा वाला है कि ये दिस इज कंप्लीट वाइट नॉइज फॉर अस। कैसेट्स होती थी, सीडीज होती थी, आप लोग इस पे सुनते थे, मतलब नो क्लू, एंड म्यूजिक वाज अ कम्युनिटी एक्सपीरियंस बैक इन दोस डेज। आई एग्री। अब वो सारी चीजें बदल गई हैं। अब आपको एक परफेक्ट शॉट चाहिए अपने इंस्टाग्राम के लिए, अपने स्टोरी के लिए एक आपको परफेक्ट शॉट चाहिए। एंड व्हाट पर्सनली हर्ट्स मी द मोस्ट इज जब मैं देखता हूँ एक आर्टिस्ट जो इतने टाइम एक सेट बना के आया है, उसने इतने टाइम रिहर्सल करी है अपने बैंड के साथ, लोग रादर देन एंजॉयिंग द म्यूजिक ऑन द स्टेज, आई नो, मोबाइल फोन्स आर ऑन। एग्जैक्टली, आई कैन आप फील इट। जब परफॉर्म कर रहे होते हो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्योंकि ऑफ कोर्स आप परफॉर्म तो कर रहे हो, बट मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस पॉपिंग अप देयर फोन्स। या सबको वो बनाना है, और उनको पता नहीं, गाना पता भी होता कि नहीं, उनको बस फोन में स्टोरी डाल के अपना वो चेक इन पोस्ट दिखाना है, आई वाज हियर, ये वो, बस दैट्स इट। किसी को नहीं सुनना है। और भाई व्हाट इज द रीजन कि आप इंटरव्यूज ज्यादा नहीं देते? हमने बहुत इंटरव्यूज आपके, ऑनेस्टली इंटरव्यू ज्यादा देखे नहीं है, क्या रीजन है? आई डोंट नो, पता नहीं, जब कभी मौका मिला मैंने किए, बहुत बारी कैंसिल हो जाते थे, जैसे इंटरव्यू है, शो आ गया,
कोई रिकॉर्डिंग आ गई तो कैंसिल ऐसे। अभी बॉम्बे में भी था तो आरजे ग्लेन है, काफी अच्छे दोस्त ग्लेन हैं, सल्डाना, यस ऑफ तो कोर्स। उन्होंने भी बोला, अभी थोड़े दिन पहले भी बात हो रही थी, आना स्टूडियो हम करेंगे। वो शो पे गया, खत्म हुआ, थोड़ी देर सोया, सुबह फिर से एयरपोर्ट पे, तो वो मतलब वो बन ही नहीं पाता। तो या इंटरव्यूज का तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो मजा आता है कि अपनी स्टोरी बताऊं, कैसे किया जर्नी है वो, बट शायद टाइमिंग एंड ऑल ये सब नालायक हो जाता है। बट काफी सारे लोगों से जब बातचीत हुई एज एन आर्टिस्ट व्हेन वी एक्सप्लोर्ड यू, एक चीज जो बहुत सामने नजर आई हमारे, वो ये थी कि लोगों का थॉट आपके लिए बहुत सिमिलर था। वो ये था कि एक आर्टिस्ट आया है जिसका नाम बहुत डिफरेंट है, वो तो चलो ठीक है, कभी कभार हमें ऐसा भी लगता है कि इट कैन बी बिकॉज द आर्टिस्ट वांट टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन अ डिफरेंट वे, बट विद योर केस इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट मेरा बिकॉज तो बिल्कुल रियल वाला था, क्योंकि मैं इतना सुन लिया था बचपन से, नालायक है, कुछ नहीं कर पाएगा। एक मैम थी मुझे याद है, कह रहे बहुत शौक है ना तुझे गिटार विटार, स्कूल के बाहर ही होगा फिर तू गिटार लेके बैठा होगा, गा रहा होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। और मतलब मैं 1 महीने के लिए कॉलेज में गया था, घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया, तो मैं उसको काउंट नहीं करता क्योंकि मैं तो गया ही नहीं। 2-3 क्लास में गया तो मैं गिटार लेके गया था क्योंकि मुझे वहाँ से जाना था। सो दैट टाइम शी टोल्ड मी ये वो। आफ्टर 2 years दैट कॉलेज कॉल्ड मी, उनका बजट नहीं था मुझे पे करने के लिए। दे वर लाइक, क्या आप तो लोकल हो, सस्ते में कर लो। मैंने कहा मैम तो क्या हुआ, लोकल हो तो ये स्टैंडर्ड फीस है, तो लोकल हो कुछ भी हो। डायरेक्टर थे ये, पता नहीं म्यूजिक कम्युनिटी के जो भी होते हैं, कमेटी के उनके मेंबर, हम कह रहे कर लो यार। मैं कहा नहीं ये वो है, नहीं हो पाएगा। फिर उन्हीं मैम की एक फ्रेंड थी, उन्होंने कॉलेज शिफ्ट किया, दूसरे कॉलेज में गई, देन शी कॉल्ड मी, वहाँ से आया, दे हैड अ बजट, आई प्लेड ये वो, तो बच्चों को अच्छा लगा। 2017 की बात है ये। तो हाँ आई रिमेम्बर। तो मेरी एक फ्रेंड है अभी, तो शी इज मैरिड, उसके बच्चे बच्चे भी हो गए, तो शी वाज टेलिंग कि बड़ा मन करता है उस मैम को फ़ोन करके ना वीडियोस भेजूं तेरी, ये लो। तो बट हाँ मतलब मज़ा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। एब्सोल्युटली, क्योंकि जिन जिन टीचर्स ने कभी कभार आपको वो टॉन्ट कसा हो ना, आप उनको एक्चुअली पंच डाउन नहीं करना चाहते, आप उनको ये दिखाना चाहते हो कि चलो ठीक है, आपने इन सम वे और द अदर यू हैव हेल्प्ड मी, यू या हैव हील्ड मी। एक्चुअली उन्होंने जो बोला ना वो अंदर लग गया कि नहीं, अब तो मैं कॉलेज में पढ़ा नहीं, स्कूल तक अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ। जब अब कॉलेजेस में, कल बॉम्बे बजाया जैसे है ना आईआईटी, सेकंड आई वाज प्लेइंग दैट फॉर सेकंड टाइम, मैं अपनी 3rd एल्बम टूर में भी वहाँ पे था। ओके। तो ऐसे अच्छा लगता है, मतलब बहुत मज़ा आता है, कॉलेज के बच्चे सुन रहे हैं, इतने पढ़े लिखे, नालायक को। तो लाइक आई फील मोटिवेटेड कि यार सही है, मज़ा आ रहा है। आईआईटी में नालायक बजा रहा है। हाँ, कई आईआईटीज़ इंडिया के ऐसे जो हमने 3-3 बारी बजा चुके हैं, एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी ऐसे ना, और बहुत सारे कॉलेज रिपीट कर चुके, तो बड़ा मज़ा आता है कि यार इनको अच्छा लगा। उनका डायरेक्टर बोला बुलाओ उसको, ये नालायक को बुला लो इस बारी भी। बट लाइक आई वाज टेलिंग यू, जब भी लोगों से आपके बारे में बातचीत होती है, एवरीवन सेज दैट द वे यू पॉइजली पुट डाउन योर लिरिक्स इन योर मेलोडीज, दैट इज समथिंग दैट इज कमेंडेबल, बहुत सूदिंग है। इनफैक्ट अगर आपके हम गानों पे जाएं, one of the most favorite track of yours, मतलब for me was 3 AM Thoughts. हाँ यार, और 3 AM Thoughts generally for somebody like me who is right now on a verge, who has just recently turned 30, मेरे लिए ये होता है कि यार आप घर वाले वो वाला प्रेशर डालेंगे, वो डंडा डालेंगे कि आप शादी वाला? शादी करो, हाँ, मैं तो 33 settle का हो हो। गया हूँ, तो मुझे तो तो वो आता होगा, मतलब आप रिलेट Yeah. कर सकते हो वो। तो 3 AM Thoughts are very different because they can be real dark या and they can put you in a very bad zone and your head can go for a toss. एग्जैक्टली, उसके 2 मूड है, हैप्पी और सैड, दोनों है Correct. उसमें, दोनों है। बट आपने जिस तरीके से उसको लिखा है, इनफैक्ट विद ऑल ऑफ योर सॉन्ग्स, इवन इफ somebody is going through a bad phase, how do you manage to make it so beautiful, so happy, कि इंसान अंदर से जितना भी वो हो, बट ही इज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द आउटसाइड, ही इज स्माइलिंग, ही इज हैप्पी, ही इज बीमिंग। मैंने हमेशा हर एक गाना ना अपनी स्टोरी के ऊपर ही लिखा है। मुझसे पहले एक बारी भी, बहुत बारी इंटरव्यूज पे पूछा कि विच बुक डू यू रीड एंड ऑल, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ अगर मैं जिस दिन किताब पढ़ के गाना लिखूंगा वो मैं चिटिंग करूंगा, क्योंकि किसी और के इमोशंस है, उसको बाद में बस मैं गिटार के साथ मेलोडी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो वो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की है चीज़। मे बी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, बट वो इंसान ने वो देखी है तो उसने लिखा है। तो आई सिट अलोन, मेरे कुत्ते बैठे होंगे मेरे साथ, मैंने जितने भी गाने लिखे अपने कुत्ते बिल्लियों के साथ बैठ के लिखे, या वॉशरूम में लिखे बैठ के आराम से। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं सोचता हूँ, ये वो सारा कुछ उसको मैं एक खिचड़ी बना देता हूँ, गिटार लेके बैठा रहता हूँ, कुछ भी गुनगुनाता रहता हूँ। सेम थॉट की स्टोरी ऐसे, आई वाज ऑन द कॉल विद माय फ्रेंड, और उस टाइम मेरे भाई की शादी का घर पे माहौल चल रहा था, तो मैं भी टूर से आया था, तो मैं बैठा हुआ था ऐसे, वी टॉकिंग, शी वाज टेलिंग कि ऐसे ऐसे है, ये है। तो एक इंसान है, मैं बहुत डिप्रेस हूँ उसकी वजह से, एंड आई फील लाइक कभी मैं यहाँ स्विच हो रही, कभी वहाँ स्विच हो रही, फाइंडिंग अ लव एंड ऑल। तो मैं उसको बोलती हूँ कभी, मतलब भाई बात कर, बोल दे। तो आई गॉट दिस लाइन, कभी बातों में कर दो ना दिल को बयां। आई वाज लाइक कट द कॉल,
लेट मी सेट अलोन नाउ, शी वाज लाइक आई विल टेल यू लेटर। वो एक ही रात में गाना लिखा, और जब मैंने गाना खत्म किया, विद चेकिंग टाइम किया, सोना भी है, सुबह भाई की हल्दी वल्दी के अरेंज करना, सब कुछ सामान, पूरे 3 बजे थे उस टाइम, 2-2:30 बजे मेरी बात हुई, पूरे 3 बजे गाना खत्म हो गया पूरा कंप्लीट, लाइक आई गेस 2 years ago या समथिंग लाइक दैट। बस फिर उसके बाद 1-1.5 महीने बाद मैंने बैंड के साथ बैठा कि ये स्ट्रक्चर है, लेट्स प्ले। पहली बार हमने उस गाने को बजाया था अहमदाबाद में, हम प्ले करते एक म्यूजिक फेस्टिवल था। सो आफ्टर दैट वी प्लेड इन मोहाली कॉलेज शो में, 2-3 और कॉलेज शो में। फिर हमने लास्ट ईयर दिसंबर में उसको रिकॉर्ड ही कर दिया, खत्म करो इसको, डन है ये गाना। तो यार, तो वो जब मैं खुद भी, जब मैंने उसको रिकॉर्ड किया था, मैं उसका रफ ऑडियो जो स्टूडियो का डेमो था, मैं रात को सोते टाइम डेली प्ले करता, मुझे ऐसे लगता था बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसको सुन के ना, मेरे को ऐसे रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं कि इसमें ये, और मैं ऐसे हो रहा था वाह मैंने लिखा है ये क्या। फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक ओ वाह ये मैंने लिखा, बिकॉज मैं ज़्यादा प्यार व्यार वाले गाने नहीं लिखता, मोस्टली लाइक कुछ एग्रेसिव होते हैं रॉक म्यूजिक के टाइप से, कुछ सॉफ्ट रॉक एंड ऑल। बट ये गाना थोड़ा डिफरेंट था, जब बैंड ने भी सुना, मेरे जो साथ काम करते हैं मैनेजमेंट ने भी सुना, बोला कि दिस सॉन्ग विल वर्क। स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ, स्टूडियो वाले ने बोला कि भाई ये गाना ना बहुत प्यारा है, इसको ये बड़ा होगा। मैंने बोला ठीक है, we'll wait। And of course, an artist like you who wants to sit down with himself, जिसको मजा आता है अपने साथ बैठ के काम करने में, I believe पेंडेमिक काफी सारे लोगों के लिए गेम चेंजर रहा है। We have got a lot many artists. मेरे लिए तो लॉकडाउन गिफ्ट था। जितने लोग मेरे सामने आके कुड़कुड़ाते थे ना लॉकडाउन में, मैंने कहा भाई मैंने 600 गाने लिख दिए। जाकिर लॉकडाउन में लिखा 20 अप्रैल 2020 में, और 21 में उसको रिकॉर्ड कर। तो मैंने कहा मेरे लिए तो ब्लेसिंग है भाई लॉकडाउन में, घर पे बैठा मैंने खुद को जानने की कोशिश करी, मैंने खुद से बातें करी, मैं क्या क्या करता रहता था रूम में बैठ के, प्लान करता था ये करूँगा वो करूँगा। मुझे इतना टाइम ज़िंदगी में पहली बार ही मिला था कि मैं अपने आप को, मेरे को अपना टोन पता चला, मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टेज पे इंजीनियर से ऐसा मिक्स करवाऊंगा, ये दैट थिंग इज हेल्पिंग मी नाउ। तो मैंने कभी भी को मतलब हाँ ठीक है फाइनेंशियल लॉस हुआ, बहुत हुआ, स्ट्रगल के साथ फैमिली, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, बट वो सारी चीज़ें अब ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रही है। जो टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ, इतने टाइम बाद रहे इकट्ठे, अपने पेट्स के साथ इतने टाइम इकट्ठे रहे, तो मेरे लिए तो लॉकडाउन ब्लेसिंग था। या बट सुन के मतलब गालियाँ वालियाँ मत देना कि भाई क्या बोल रहा है। नहीं, बट एक्चुअल में काफी सारे आर्टिस्ट निकल के आए, बहुत सारे were caught up in their homes, Yeah, and a lot of artists actually came out making music in their bedrooms, in their living rooms. Exactly. And of course, हमें कुछ ऐसे collaborations भी देखने के लिए मिले when people came on the internet, because obviously जब आप एक जगह पे बंद हो जाते हो तो आपके mental thought बहुत ज़्यादा आपको take over करने की कोशिश करते हैं, and especially with the kind of horrific things that we were served on television, है ना, वो newspaper में वो काफ़ी था, and I believe music helped you बहुत time ज़्यादा। पे। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बारी रूम में टीवी लगाया अभी पिछले साल। मैं टीवी नहीं देखता था, कुछ भी ऐसे देख लेता था, ओवर थिंकिंग करने लग जाता था, ये हो रहा है गलत, वो हो रहा है, ये हो रहा है ये। आपने क्या पूछा था, सॉरी? मैं आपसे यही पूछ रहा था कि हाउ पेंडेमिक वाज लाइक अ गेम चेंजर फॉर यू, बट आपने वो एकदम बढ़िया आंसर दे दिया उसका। एंड मेरे पास 600 गाने आए मेरे, अभी नेक्स्ट ईयर के, अभी 2026 की ईपी हमारे पास रेडी है, उसका नाम खत है, उसमें 3-4 गाने होंगे। फिर एंड ऑफ द ईयर वी विल रिलीज वन सिंगल, देन तो 2027 के लिए एल्बम रेडी है। उस एल्बम का नाम है पास्ट एंड पास्ता। व्हेन यू सेम चीज़ पे आएंगे, जब व्हेन यू थिंक अबाउट योर पास्ट, या कोई लोग आपको पोक करते पास्ट को लेके, मस्त सा पास्ता बनाओ, उनको बोलो आई डोंट गिव अ शिट, सिंपल पास्ट एंड पास्ता। और नई ईपी आ गई है भाई, एल्बम आ चुकी है, एल्बम आ चुकी है, 8 songs, एंड वी हैव हर्ड सॉन्ग्स फ्रॉम द एल्बम। काफी अच्छी एल्बम है, मरम्मत इज हियर। नाम के पीछे का क्या स्ट्रैटेजी रहता है? बिकॉज कभी मेरे को लोगों ने बोला पूछना है यार, लिटरेचर पढ़ते होंगे, इतना कैची नाम है गानों का, एल्बम का, क्या है? मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो बैंड का नाम आज ऑक्सफोर्ड होता, कुछ ऐसे इंटरनेशनल टाइप हैवी पढ़ाई लिखाई वाला नाम। तो मरम्मत इज अबाउट सेल्फ हीलिंग। तो जब वही मैं पिछले 2 साल मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग थे, मतलब मेंटल हेल्थ, आई वाज फेसिंग एंजाइटी, देन आई गॉट हील्ड, लाइक someone prayed for me, I got healed, like मैंने literally on the moment I felt like oh shit, मेरे को बहुत सिर में भारी था, ये था वो था, it went away। मुझे उसके बाद कभी एंजाइटी अटैक ही नहीं हुआ, ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लाइफ में चेंज करनी थी। नशे वशे में करता नहीं, दारू वारू कभी हम पी लेते थे, तो मुझे वो भी चीज़ अपनी लाइफ से हटानी थी कि आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस अल्कोहल थिंग आल्सो, बिकॉज टाइम वेस्ट होता था। महीने में 1-2 बारी पार्टी करते थे, पर वो एक पार्टी की वजह से जो एक हफ्ता खराब होता था ना,
ओहो क्योंकि पार्टी स्मार्ट तो अब आई है ना। हाँ मतलब वो सुबह गैस की गोली खानी पड़ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बिकासोल दे रहा है, क्या जिसका रहा गर्मी हो गई है आपको, ये हो गया, खा रहे उल्टी आ रही है। तो या इट्स अबाउट सेल्फ फीलिंग कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते, और आर्टिस्ट मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड हैं बहुत डिप्रेस रहते हैं, क्योंकि आप जो हम बात कर रहे थे पहले कंपटीशन, तो मैंने हमेशा से अपने आप को इस चीज़ से दूर रखा कि मेरे को कई बहुत सारे आते थे सजेशन देने, ऐसा बना के उसके गाने की ना फट जाए, फाड़ दे उनकी। मैंने कहा भाई मैं उसकी क्यों फाड़ूं, मैं कोई फाड़ने वाली ये ड्रिल मशीन तो हूँ नहीं जाके फाड़ना शुरू कर दूं। मैं कहा मैं अपना म्यूजिक कर रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता, जो वो आर्ट डिलीवर कर रहा हूँ मैं नहीं कर सकता। गॉड ने हमें इस तरीके से पॉलिश करके भेजा, वो उस म्यूजिक को अच्छे से कर सकता है, मैं इस म्यूजिक को अच्छे से कर सकता हूँ। तो या मतलब मेरे लिए मरम्मत ऐसे था कि मुझे अपने अंदर एक चेंज करना है, लोगों में गलतियां नहीं ढूंढनी है, मैं कहाँ गलत हूँ मुझे वो फिगर आउट करके वो फिक्स करना है। मतलब एक मेरे लिए ये थॉट था क्लियर, मरम्मत। एंड विद सॉन्ग्स कमिंग आउट एवरी नाउ एंड देन पीपल आर लविंग यू। आप टूरिंग, अब ये टूरिंग सीजन आ चुका है, एवरीवन इज टूरिंग दीस डेज। ऑफ कोर्स आपका भी इतना हेक्टिक शेड्यूल है, आज रेस्ट डे है लेकिन आज इंटरव्यू हो गया, फिर वापस से आपको टूर करना है, उसके बाद वापस से एक सिटी हॉपिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा, बट हमें मजा आता है। मतलब एयरपोर्ट तो वैसे हमें पता है रेगुलर ये वो, हम तो लिटरली सुबह जल्दी जब उठते फ्रेश एयरपोर्ट ही होके जा रहे हैं। घर पे तो दफ्तर में जाते हैं सुबह, कुछ बाहर ही नहीं आता है, एयरपोर्ट ही ऐसे लगता है वाह यही है ये सब। बट आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आता है, स्टूडियो में अपने गाने लिखने में और बनाने में, या आपको जब स्टेज पे रखा जाता है विद योर गाने बैंड? स्टूडियो में नहीं लिखे जाके, मतलब घर पे लिख के जाके स्टूडियो में जाके सिर्फ टेक। स्टूडियो का एक्चुअली दोनों चीजें ही मेरे लिए बहुत डिफरेंट है। स्टूडियो में इज अ लर्निंग, मतलब नेक्स्ट लेवल लर्निंग, अगला गाना कैसे प्रोड्यूस करना। तो मैंने एक इंटरव्यू देखा था बैंड कॉल्ड गूगू डॉल्स ना, तो Yes, Iris. वोकलिस्ट ने Yes. आयरिस फेवरेट गाना मेरा, तो उनका एक इंटरव्यू था, उनका और एक आर्टिस्ट का और भी था सेम। उन्होंने बोला जब आप गाना बनाते हो ना, अपने गाने को रिकॉर्ड करने के कुछ टाइम बाद बहुत बारी सुनो, और कोई म्यूजिक मत सुनो उस टाइम में, और फिगर आउट करो कि हमने क्या क्या मिस किया है इसमें, हम क्या कर सकते थे। ओपन योर ब्रेन एंड थिंक अबाउट इट। ये वो चीज़ जब मैंने 4-5 साल पहले फॉलो करना स्टार्ट करी, तो उससे क्या होता है हर एक गाना मुझे ऐसे लगता है इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, आई एम लर्निंग। करेक्ट। तो या और अब जब टूरिंग चल ही रही है, ईपी इज आउट, एल्बम इज आउट, रिस्पॉन्स जब आस पड़ोस वाले देते हैं, कभी कभार ऐसा लगता है कि यार ये तो बोलेगा, ये तो दोस्त है, ये तो फैमिली है, ये तो फ्रेंड्स है, बट जब इतना इंटरनेट पे प्यार मिलता है, जब आपको ऑब्वियसली, यस देयर वाज एन एरा जब 2000s और 90s के आर्टिस्ट को लेटर्स आते थे, अभी भी Letters आता है आते थे। कुछ ऐसा, कुछ लेटर आया अभी भी लेटर्स मिलते या हैं, ईमेल्स? लेटर्स अभी भी मिलते हैं, फ्लाइट में भी मिलते हैं ओ नाइस। और कॉलेज के शो के बाद भी मिलते हैं ऐसे से। तो एक बारी क्या हुआ, मुझे नहीं पता था, बहुत सारे लेटर्स थे, तो मेरे वो इंडिगो में काजू बादाम मिलते हैं ना, तो उसका डब्बा था, तो मेरे स्टेज इंजीनियर ने उसमें डाल दिया, तो मैं सो गया। तो माय गर्लफ्रेंड केम टू मीट मी, तो उसको लगा कि मैंने रखे हैं उसमें, मैंने तो पढ़े भी नहीं थे किसके। स्टेज तक को कॉल किया, अरे साले दिखा तो देते क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। कह रहे सर मुझे लगा आप पढ़ लोगे ये वो। मतलब मैंने बाद में पढ़े, माय गर्लफ्रेंड शी वाज लाफिंग लेटर ऑन। पहले तो गुस्से में ऐसे, बट गुस्सा भी नहीं था शायद, शी वाज जस्ट मेकिंग फन। फिर मैं पढ़ रहा था, आई फेल्ट सो गुड, मतलब बहुत सही से आता। स्पेशली आई लव टू परफॉर्म इन नॉर्थ ईस्ट। अभी भी बात कर रहे थे ना स्टूडियो, और ये अभी ऑरेंज अभी हो रहा है कुछ वहाँ पे, फेस्टिवल चल रहा था, ऑरेंज फेस्टिवल भी होने वाला है फेस्टिवल्स, और मैंने वहाँ पे कॉलेजेस बहुत किए हैं आसाम में, अरुणाचल में, और फेस्टिवल्स बहुत बजाए हैं। और जब मैंने स्टार्ट भी किया था म्यूजिक करना, तो हम एक साल में 30-30 शो बजाते थे नॉर्थ ईस्ट में। नालायक, लोकल ट्रेन, हम 2 बैंड्स ऐसे, रमन नेगी ऑफ कोर्स, या रमन भाई, तो हम लोग बहुत शोज ऐसे पेल रहे होते थे वहाँ पे। और बहुत सारे मतलब लोकल आर्टिस्ट को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि मतलब इनको ही क्यों बुला रहे, हमसे करवाओ ये वो, तो बहुत सारे इश्यूज भी हो गए थे। एक बार तो ऐसे सामने से एक शीशे की बोतल आ रही थी मेरे मुंह पे, और मैंने लाइट में देखा एकदम, और मैं हटा पीछे बेस एम में जाके बजी और फट गई। फिर कुछ ऑफिसर्स आए थे शो देखने, उन्होंने बोला आप स्टेज से उतरो, फिर उन्होंने अपने कुछ लैंग्वेज में उनको बोला, डांटा, तो हमने फिर आधा घंटा परफॉर्म किया, क्योंकि हम भी डर गए, हम इतने दूर आए हुए हैं, बॉटल बज रही है वहाँ से सामने शीशे। तो उनका बस यही था कि वो लोकल बैंड को क्यों नहीं किया ये वो। तो नॉर्मल है, चीज़ें होती हैं मतलब। बट इतना सारा टूर करने के बाद ऑफ कोर्स काफी सारा रिपीटेड वेन्यूज पे भी आप जाते हो, काफी ज्यादा सेम कॉलेजेस, सेम फेस्टिवल्स में भी जाना होता है। अभी तक का सबसे क्रेजीएस्ट ऐसा कि लगा कि ठीक है यार अभी स्टेज पे जाएंगे, वील गिव इट आवर बेस्ट, लेकिन कुछ और ही हुआ है उस दिन ऐसा वीआईटी वेल्लोर 42,000 बच्चे जिंदगी में पहली बारी। और जब मैंने पहली बारी सबसे ज़्यादा क्राउड देखा था असम इंजीनियरिंग कॉलेज,
10-15 हज़ार बच्चे थे 14 फरवरी 2020। मैं ऐसा हो गया था, वो गूज़बम्स ही नहीं बैठ रहे और मुझे इरिटेशन हो रही, मुंह पे भी ऐसे-ऐसे बाल खड़े हो रहे हैं। मैं कहा यार ये मेरे को अनईज़ी हो रहा है अब स्टेज पे गाते हुए। फिर जब 2023 में हमने भी प्लेड वीआईटी विलोर, समझ ही नहीं आया मुझे, मैं एकदम ऐसे डेड था। मैं शिट इतने ज़्यादा लोग हैं, पीछे तक इतने छोटे-छोटे दिख रहे थे फ़ोन की लाइट्स एंड ऑल। सो वो क्रेज़ी था। और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हमने प्ले किए। जीरो भी है। I आई have not बिलीव यू played हैव Zero नॉट in बीन all ऑन this. जीरो, Yeah, और no. काफी सारे लोगों हाँ। ने ये चीज बोली भी थी कि उसका जो लाइनअप आता है उसमें यू करेक्टली फिट इनटू द पिक्चर। उसकी बहुत एक इंटरनल स्टोरी है, मतलब वो ऑफ कैमरा कभी बात वो करेंगे हम हम। बात अभी नहीं करेंगे। हम्म, तो एक फेस्टिवल हमने अरुणाचल में प्ले किया था, योंगमो रिवर फेस्टिवल, सियांग रिवर फेस्टिवल। क्रेजी, मतलब मजा आ गया। मतलब लोग अरुणाचल के बहुत सारे पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, दे केम टू सी अस। लाइक आई वाज लाइक वाओ, मतलब एंड दे वर सिंगिंग ऑल द सॉन्ग्स। इस एल्बम के उस टाइम गाने रिलीज नहीं हुए थे, बट मैं लाइव प्ले करता हूँ ना, लाइव वीडियो से याद किए हुए थे वो गाने। एंड दे वर लाइक, मैं मतलब पागल। लास्ट ईयर की बात है ये, अक्टूबर और नवंबर की। तो मज़ा आता है। एक तो वीआईटी विलोरो एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ के लिए, और उससे पहले था असम इंजीनियरिंग कॉलेज 2020 में। तो मैं ऐसे हो गया था, मैंने कभी नहीं देखे थे। मैंने उससे पहले देखा था सबसे ज़्यादा क्राउड 2017 में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, ओके। नालायक एंड वेंचामेटोस, वी वर देयर। फुटबॉल ग्राउंड था, 7,000 बच्चे, बारिश हो रही है, बच्चे गए ही नहीं। और जब जंप वगैरह कर रहा हूँ मैं, बावरा गा रहा हूँ मैं, वो कीचड़ उछाल उछाल के अपने ऊपर लेकर के कूद रहे हैं, पता नहीं क्या उन्होंने पिया था, क्या किया था, बट आई एंजॉयड, मतलब मज़ा आ गया था। बट नई एल्बम के आने के बाद ऑफ कोर्स मरम्मत इज आउट, और लोग सुन रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं इस एल्बम को। ऑब्वियसली एक आर्टिस्टिक वो भी होता है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि मैंने 8 गाने बनाए और मैंने 8 गाने फिट कर दिए इस एल्बम में। 14 बट सोचे थे मैंने। 14 सोचे थे, ऑफ हाँ, तो कोर्स उसी फिर पे आ ऐसे रहे थे। था कि अब कंप्लीट करो। हाँ, तो 14 सोचे थे, क्योंकि शॉर्टलिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक यू सेड, यू हैव सो मेनी सॉन्ग्स इन योर आर्सेनल, एंड ऑफ कोर्स कौन सा किस मीटर पे बैठेगा, किस चीज के साथ वो रिलेट होगा, वो काफी डिफिकल्ट है। शॉर्टलिस्ट करने में अगर 8 गाने आए तो आई एम श्योर कि नहीं, इतने वो सारे होंगे। या मैंने अकेले बैठ के किए थे वो। हम्म। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने आधे सुने भी नहीं थे उसमें से, मतलब मैंने सुनाए ही नहीं थे, मतलब। तो मैंने जब बैठा एल्बम के साथ अकेले में गा रहा हूँ सब कुछ, तो आई वाज लाइक, ये मरम्मत नाम है, तो गानों में ऐसा होना चाहिए, दे शुड बी लाइक फील ओ हीलिंग। अब जैसे एल्बम आई है ना, तो मैंने बताने से पहले कि क्यों लिखी है, तो लोगों के मैसेज आते, भाई सच में हील कर दिया, भाई सच में रिपेयर कर दी, कनेक्ट कर पा रहे हैं हम। जैसे उसमें एक एल्बम का गाना, टाइटल सॉन्ग मरम्मत। हाँ, तो मुझे कभी नहीं लगा था लोग उस गाने से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो गाना मैंने इसलिए लिखा था बिकॉज ऑफ सम रीजंस हैपेंड इन पास्ट 2 years। कुछ उतार चढ़ाव, कुछ लोगों के साथ, ये वो। क्योंकि जब एक म्यूजिक, तो मुझे ऐसा लगता है जब बैंड काम करता है, वो 3-4 साल बाद अगर फेमस हो जाए, तो उसको एज अ बैंड कोई भी नहीं लेता। म्यूजिशियन सब अप्रोच भी इसीलिए करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट एवरीवन, बिजनेस करना है सबको। करेक्ट। तो मेरे साथ उसी ऐसे बिजनेस स्कैम एंड ऑल, ये पैसा जहाँ इन्वॉल्व हो जाए ना, वहाँ पे लोग आते हैं ऐसे टिड्डियों की तरह। तो वो गाना उस चीज़ के लिए मैंने लिखा था। लोग काफ़ी रिलेट कर पा रहे हैं उससे, मेंटल हेल्थ से। सबने अलग अलग अपना उस गाने को वो बना लिया कि मेंटल हेल्थ के लिए लिखा था आपने क्या, या आपने किसी कोर्ट केस के लिए लिखा था, किसी पुलिस केस के लिए लिखा था, किसी पैसे के स्कैम के लिए लिखा था। और फिर उसके बाद वो 10 और अभी मैंने वो गाना पर्सपेक्टिव्स भी बनते हैं। हाँ, हाँ, एक्सप्लेन ही नहीं किया, बट एवरीवन इज गेटिंग इन द राइट पॉइंट कि हाँ, मैंने कहा हाँ, बहुत सारी ये वो है, एक मिक्सचर नहीं होता भुजिया का, कि सब फ्लेवर आ रही है, उसी फ्लेवर के ऊपर था गाना। और एल्बम का हर एक गाना लोग रिलेट कर पा रहे। गुलफाम, 3M थॉट्स, देन देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड साहिल के किनारे। फिर उसमें एक फनी गाना है जो मुझे फनी लगता है, चाय पे मलाई, और फिल्मी, 2 गाने फनी। तो लोग रिलेट, उनको मजा आ रहा है। और ये पहली एल्बम है मेरी पूरे नालायक की जर्नी में जो विद इन लाइक 1 महीने से पहले ही पूरी एल्बम मिलियन स्ट्रीम क्रॉस कर चुकी है। तो ये हो, तो मेरे लिए एक अचीवमेंट थी पर्सनली, खुद के लिए, कि हमारे इतने 15 साल हो गए ऑलमोस्ट म्यूजिक करते हुए, 4 एल्बम, काफ़ी सारे गाने निकाल दिए। तो इस एल्बम में लिटरली जो मैंने एक ब्रेक लिया, मैं पहली बारी ज़िंदगी में मैंने 1 साल का टाइम लिया रिकॉर्ड करने में, एक गाने में। वरना हम 3 महीने का टाइम लेते थे। 3 महीने नहीं, मतलब 3 महीने का पूरा ओवरऑल टाइम होता था। 3 महीने में रिकॉर्ड करी, वीडियो किया, रिलीज़ किया, ख़त्म, चलो अब रेस्ट करो। ये पूरी एल्बम लास्ट ईयर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हुई, और अभी तक भी कुछ 3 वीडियोस पेंडिंग है जो हमने अभी निकालने हैं, जो हमने 1 मिनट विजुअल्स बनाए हैं गानों के। तो या मतलब मज़ा आया मुझे इस एल्बम में काम करके, स्पेशली लाइक मैनेजमेंट ने इतना, मतलब फर्स्ट टाइम आई वर्क विद मैनेजमेंट हु वाज लाइक सीरियस अबाउट रिलीजिंग एन एल्बम। वरना मैंने पहले जब काम किया, हाँ ठीक है यार, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, तो वी वर्कड ऑन एवरी सिंगल सॉन्ग कि ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, सब चलेगा अगर हम वरना चलाएंगे इसको। वो टॉप
एक दो होते हैं जो फेवरेट्स हो जाते हैं, उसके बाद Exactly, लगता है कि exactly. इसके बलबूते हाँ, खींच और ये ली ना जाएगी बड़ा गलत एल्बम। कि मैं म्यूजिशियन से भी मिलता हूँ, उनका बड़ा गलत, वो खुद ही एल्बम लिखते हैं और खुद ही बोल ऐसे भैया मैं एल्बम सुनोगे, पर हमें लग रहा है सिर्फ ये 2 गाने चलेंगे। मैं तो बाकी 6 हटा दो ना, फिर 2 ही रिलीज कर लो। तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं, तुम्हें लोगों ने बोला होगा ये यार बहुत सही लग रहा है, तेरी बंदी ने बोला होगा बेबी मुझे इसमें फील आ रहा है, नहीं ये चलेगा। मैं कहा भाई तू 8 के 8 गानों को प्यार कर पहले उनको, वो इट्स लाइक अ बेबी, तू उसको धीरे धीरे बड़ा करेगा, वो फिर तुझे बताएगा, तब तेरा हाथ पकड़ेगा, तेरे को रेवेन्यू आएगा। तो या Well, the album is out. Please go give it a listen, and I'm sure that you're going to absolutely love it. थोड़ा सा different taste भी है. There is a bit of a Sufi touch as well. There is a bit of a rock touch as well. Man, it's kind of like, I will not say Sufi, but it's like kind of a fusion, alternative rock. Then there is a filmy, it's a retro rock type of a vibe. तो उसमें एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं गा रहा था तो माय फ्रेंड विल टोल्ड मी कि ये बहुत पुराने उसमें फिल्मी किरदार सा है मेरा ये हिसाब, आज है तुझसे जाने कल किससे प्यार। सो इट गिव दैट रेट्रो टच इन द वोकल्स आल्सो। एंड देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड चाय पे मलाई, वो आलसी लोगों के लिए था। इट्स नॉट अ सॉन्ग, इट्स काइंड ऑफ नॉट अ रैप आल्सो, इट्स वेरी डिफरेंट वाइब। तो मैंने आपको बताया था ना, आई वर्क ऑन लाइक मेकिंग एल्बम वर्सेटाइल। बंदा ऐसे ना बोले कि हाँ यार ये तो एक गो में सुने, ऐसा लग रहा है मेडले चल रही है मतलब। एंड ऑफ कोर्स आपकी यू नो जो लो नोट्स होते हैं ना आपके वॉकिंग बेसलाइन के साथ, उसके तो हम रैबिट फैन रह चुके हैं। ठीक है, तो वो तो बहुत सही है। कुछ और सवाल है, उसके बाद वी लेट यू लीव विद नहीं, कोई बात नहीं। यू नो बहुत थके हुए हो, अभी टूर भी नहीं, है, मैं सारी इसलिए चीजें आ रहा था, हैं। आंखें सूजी हुई हैं। बट भाई ह्यूमर इंटरनेट जैसी स्पेस पे लोग इतने इतनी अफवाहें हैं, और आजकल तो बस एक आर्टिस्ट अगर लोगों को दिख जाए, वो अपनी पर्सनल स्पेस में बेचारा कहीं जा रहा है, कहीं से आ रहा है, किसी के साथ है, लोग 10 बातें करते हैं उसके। आपने सबसे वियर्डेस्ट र्यूमर क्या सुना है अपने बारे में, जो आपने पढ़ा और आपने बोला कि इस बंदे को जरा बुलाओ, इसको मैं चाय वाय पिलाता हूँ और इससे पूछता हूँ कि भाई एक क्या दिन आ गए थे? फनी मैसेज आया था लास्ट ईयर आई गेस, एक लड़के का। तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ही साथ थे, तो मैसेज आया, मैंने बाद में देखा तो आप मेरी बहन के कॉलेज में जा रहे हो परफॉर्म करने, हाय बोलना दीदी को, आई फील रियली सैड कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। और मैं उसका मैसेज एक्सेप्ट करूं, मैं कहा भाई ना तो मैं आपको जानता हूं, मैं पहली बार ही, तो मैं कहा मैंने एक्सेप्ट भी नहीं करना था मैसेज। माय गर्लफ्रेंड वाज लाफिंग द वे, शी लाइक रिप्लाई लेट्स सी। मैंने बोला कौन है आपकी दीदी? कहते ऐसे ऐसे XYZ कॉलेज में दिल्ली में ये वो। मैं कहा क्या नाम है? मैं कहा भाई मैं तो लिटरली नहीं जानता। मैं कहा आप शक्ल दिखा सकते हो दीदी की? उसने प्रोफाइल भेजी। मैं कहा भाई मैं इस इंसान, मैंने फिर माय गर्लफ्रेंड टोल्ड कि टेक्स्ट हर, लाइक मैं उसको मैसेज, शी सेड सॉरी, एक हाउस पार्टी थी, आपके गाने चला रही थी, मेरी फ्रेंड के पास आपके साथ पिक्चर थी किसी कॉन्सर्ट की। और मैंने बोला कि ये मेरा बंदा रह चुका है, हम शिमला में मिले थे, यहाँ मिले थे कि मैं कहा, देन आई वाज नॉट रिप्लाइंग, माय गर्लफ्रेंड वाज रिप्लाइंग, डू यू थिंक दिस इज लाइक हेल्दी थिंग टू से, और वेट चीजें फनी ऐसी चीज हुई है कोई, मतलब हाँ सबसे फनी चीज VIT बिलोरी की हुई थी। एक लड़का आया बैरिकेडिंग तोड़ के, भागा, मैं गाना गा रहा हूँ, उसने मेरे गाल पे पप्पी कर दी। मैं उसका ऐसे देख रहा हूँ और मैं साथ में गा रहा हूँ, मेरा पार्ट चल रहा है। जाओ सिक्योरिटी आई, उसे उठा के लगी। फिर उसके पेरेंट्स ने मेल किया हमें, क्योंकि कॉलेज वाले, उसके एग्जाम थे, कॉलेज वालों ने उसको वो कर दिया, एग्जाम नहीं देने देंगे। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला जो पहले थे कि भाई उनको बोलो गलती तो आपकी है, सिक्योरिटी आपकी वीक थी, बच्चा जो इतना 42,000 और फ्रंट में खड़ा था, वो लड़का मुझे सामने से भागता हुआ दिखता आ रहा है। तो उन्होंने फिर एग्जाम देने दिया, उसके पेरेंट्स का मेल आया था शायद, हाँ देने दिया होगा उसको। और बहुत सारी मतलब फनी चीजें हुई हैं, भूत वाली चीजें भी हुई हैं। भूत वाली भूत भी देखा हुआ है। सोए हुए उठ रहे हैं, लंच करने जा रहे हैं, सामने खड़ा हुआ है और सोते ऐसे हो गया, मैं स्टिफ हो गया, पैरालिसिस हो गया एकदम ही, आई वाज नॉट एबल टू मूव, और मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको। शाम को कॉलेज का एक प्रोफेसर था, तो वो बता रहा कि हाँ यहाँ पे हुआ था, बच्चा दिखा था। मैंने कहा हाँ बच्चा दिखा था, उसके ऊपर वाइट पेंट था। कहता है यहाँ पे ना पेंट हो रहा था ना, जब तो वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं बांस का, तो बाउंस होता है, तो नीचे बच्चा खेल रहा था, पेंट का डब्बा उछल के थोड़ा उसके सिर पे गिरा, हेड इंजरी, बच्चा मर गया। तो कहते इसने पूरे गेस्ट हाउस में सबके कह रहे, कोई भी हमारे बाहर से आते हैं, कह रहे रात को भाग रहे होते हैं सब। मैं कहा नहीं यार मैंने रात तो काट ली, सोई मैंने देखा पर मैंने कहा। तो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं बड़ी क्रेजी। एंड भाई जब कोलैबोरेशन के बारे में बात करते हैं, यू हैव कोलैबोरेटेड विद सो मेनी आर्टिस्ट फ्रॉम द सीन, ऑफ कोर्स प्रेशर भी आता होगा जनता का, जनता DM भेजती होगी, अप्रोच करती होगी, रीच आउट करती होगी कि
मेरा फेवरेट आर्टिस्ट ये है और मेरे फ्रेंड का फेवरेट आर्टिस्ट ये है, व्हाई नॉट यू कोलैबोरेट, मतलब इट्स गोइंग टू बी अ यू एंड आई वर्ल्ड एंड इट्स गोइंग टू बी बहुत सारा माइंड होता है, ब्लोइंग। मतलब बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि मतलब मैच हो रही है वाइब की नहीं, कुछ बट भी उठा के एग्जैक्टली एंड आई वाज कमिंग टू दैट या कि आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए क्या चाहिए ऐसा? कुछ भी नहीं। मुझे तो ये होता है कि लिरिक्स अगर अच्छे हैं ना, मैसेज डिलीवर हो रहा है। अब जैसे मेरा एक कोलैब था आदित्य भाई के साथ, आदित्य ए, आदित्य, यस, उनके साथ संडे, उनके साथ और रौनक भाई के साथ, हाँ, यस। तो संडे था, मैं पहले दिन उनके घर गया, हमने बात करी ऐसे, उन्होंने मुझे गाना सुनाया, मैंने कहा ठीक है आप मुझे भेज देना। अगले दिन मैं फिर गया, मैं कहा, उन्होंने मुझे बोला था कि आप कुछ लिखना, मैंने कहा आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ, मतलब बहुत ही एक सूदिंग सा है, जो 6 दिन बंदा काम करता है, 7 दिन वो संडे को गाना सुनेगा ना, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, यार मेरे हक की बात कर रहा है कोई। तो मैं ऐसे गया, उन्होंने बोला चलो एक बारी गाना जरा, मैंने अपना पार्ट गाया और मैं सो के उठ के गया था ऐसे, मैं चलो सुबह तो मैंने बोला हम फाइनल कब करेंगे, कहते भाई हो गया, वो एक टेक में वो गाया हुआ मैंने, मैं घर आ गया, मैं कहा आप श्योर हो, मैं कहा मैं दोबारा आ सकता हूँ। उन्होंने तीसरे दिन मुझे मिक्स भेज दिया, गाना फाइनल आ गया, इट वाज साउंडिंग सो गुड, एंड वो एकदम यार जब रिलीज हुआ फट गया वो गाना। वो सबसे मेरा अच्छा कोलैब था। देन देयर वाज अ कोलैब विद वन गाय कॉल्ड रेविटार, अच्छा दोस्त अपना भाई है, तो देयर वाज अ सॉन्ग फ्रॉम माय एल्बम कॉल्ड हम जागे। सो मैंने गाना लिखा होता है, लाइक कि ब्रो आप करो जरा, हम दोनों ने बात की कि आप ट्राई करो, देन विद राघव आल्सो। तो मैंने ये 3 कोलैब्स ही किए। बाकी मैंने अपनी एल्बम से कोलैब काफ़ी किए, सुबीर सर के साथ सुबीर भाई के साथ किया, ऑफ और कोर्स, जैस्मिन के साथ एक गाना हमारा नुसरत, तो हमने ये काफ़ी कोलैब किए। बाकी एंड ऑफ म्यूजिशियंस के कोर्स साथ मैंने बहुत किए हैं। वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट सॉन्ग्स इज आल्सो हाँ प्यार है, हाँ बिकॉज प्यारा उसका वीडियो उसका इतना नीचे कमेंट आते क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया। कमेंट सेक्शन तो हमने बाद में देखा, और कमेंट सेक्शन एक्चुअली फ्लिप कर गया था दिमाग को, हाँ क्योंकि जब आप वीडियो देखो, दैट ऑटो गाय इतना बेचारा भोला, इतना इतना इनोसेंट था वो बेचारा, डेली मैडम को लेने के लिए जा रहा है और मैडम आ रही है, एंड सडनली नेक्स्ट डे वो देखता है मैडम नहीं है, मैडम ने स्कूटी ले ली, अब मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालूंगा। या मतलब पहले मैंने वीडियो देखा और मैंने बोला यार कितना सुंदर वीडियो है, कितना मतलब द इनोसेंस दैट वी एक्चुअली क्रेव फॉर व्हेन इट कम्स टू लव। आर्टिस्ट मेरा दोस्त है, तो काफी सही थिएटर करता है वो। उसकी एक्टिंग ऑन पॉइंट थी, और जब वो वीडियो देखा ना, तो वीडियो देखने के बाद लगा यार कितना इनोसेंट है, मतलब ये चीज़ें हम मिस करते हैं, ऐसे वीडियोस आते क्यों नहीं। फिर उसका किसी ने और मैंने किसी को सजेस्ट किया था कि ये गाना भी प्लीज सुनना तुम, उसने बोला यार मैंने ना कमेंट देख लिए, लेकिन पहले सावधान गाने से पहले मैंने कमेंट देख लिए, पेट्रोल उसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ था। बट अब ये एक टाइम है भाई वेयर यू नो म्यूजिशियंस आर एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ देयर क्लोजेट, एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल द बडिंग म्यूजिशियंस आउट देयर बहुत सारे मिथ होते हैं इंडस्ट्री के बारे में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर समबडी हु वांट्स टू मेक अ मार्क इन म्यूजिक टू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड म्यूजिक एज अ करियर? आपको लगता है एकदम राइट फिटमेंट है, चाहे वो इंडी सीन हो, चाहे वो कोई सा भी सीन हो? मुझे ऐसा लगता है पहले तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है सबको। और ऐसा कुछ नहीं है इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लोगों ने बोला था कि भाई अगर तुझे इंडी करना है, तुझे चंडीगढ़ छोड़ के बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब हम चंडीगढ़ से बैठ के बॉम्बे में बढ़िया लेबल वेबल के साथ काम कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। मतलब आपका विजन क्लियर है, फोकस है, कंफर्ट जोन से बाहर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो इंडी म्यूजिक हो, वो रैप हो, कुछ भी हो। बट जब आप सजेशंस बहुत ज़्यादा लेने लग जाते, सजेशन एक पॉइंट तक हेल्दी है, जब वो सजेशन आपको डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है ना, उसने बोल दिया बंदे ने यार ये ना तू, और वो बंदा खुद आर्टिस्ट भी ना हो, चाहे हम इतना दिल पे ले लेते दिमाग में। मुझे यही प्रॉब्लम हुई थी, तभी मैंने मरमल लिखी, ओवर थिंकिंग एंड ऑल, ये कर वो कर ऐसे कर, कंपेयरिंग, कंपटीशन, ये वो। मुझसे नहीं अब होगा, आई विल स्टे इन नालायक ओनली। हर एक बंदा कर सकता है अगर विजन है, सबके जिसके पास भी है, मतलब क्लियर माइंड और 2 कश्तियों पे पैर नहीं, कि मतलब अगर मैं म्यूजिक कर रहा हूँ तो अगर ये नहीं होगा मैं यहाँ पे यहाँ से कमा लूंगा। पहली चीज़, कभी भी म्यूजिक करना जब स्टार्ट करो तो पैसे को तीसरे नंबर पे रखो। पैसा कमाओगे, मतलब अच्छे से, मैं भी कमा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा घर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो मतलब बट आजकल जिन दोस्तों को मैं मिलता हूँ जो म्यूजिक कर रहे हैं, यार कितना को मिल जाएगा मेरे को पहली गिग से हो, मैं कहा कितने गाने, क्या आपने ओरिजिनल कितने बजाए? अपना तो एक ही करूंगा, बाकी कवर गाऊंगा ना, क्राउड वरना पुल कैसे होगा? मैं कहा नहीं, मैं हम 2.5-3 घंटे करते हैं, हम अपने गाने करते हैं, 10-15 साल हो गए। मैं कहा वो अब गाते हैं उस गाने को जब हम जाते हैं। करेक्ट। नहीं यार, फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर नहीं आएंगे मेरे यार। वो वीडियो डाल दूंगा ना एक में, नई मूवी का जो आया है, टॉप पे चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, नीचे रील पे भी लगा दूंगा -1 पे उसकी वॉल्यूम करके, ये मेरा रील पे भी दिख जाएगा। मैंने कहा भाई यहाँ से निकलो प्लीज, ये नहीं ग्रो कर पाओगे।
तो वही है, जितने भी लोग मुझसे सजेशन अभी आने से पहले ही मुझे अभी कैब में मैसेज आया कि सर आपके पास जब टाइम होगा, हमने एल्बम लिखी है, आप सुनोगे, आप बताओगे अच्छी कि नहीं। तो मैंने उसको बोला ब्रो, अगर मैंने बोल दिया गंदी है तो आप रिलीज नहीं करोगे। करेक्ट। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं। मैंने आपके कॉलेज में कल रात को शो बजाया तो आप इम्प्रेस हो गए, तो आपको लग रहा है इससे अब चाबी लेते कि कैसे स्टार्ट किया था, कैसे हिट हो गया गाना, ये वो। आपको पहले खुद कॉन्फिडेंट कि सर ये मेरी एल्बम है, आप सुनो। आपने पहले मुझे बोल दिया, आप सुन के बताओ अच्छी है कि नहीं। तो मैं खुद फीडबैक दूंगा ना कि मैंने एक दिन रात को बहुत पहले दारू पी के आतिफ असलम को मैसेज कर दिया, ये सर मेरी एल्बम है, पहली एल्बम जब आई थी। एंड ही रिप्लाइड, इज लाइक गाने भेजो। जब मैंने गाने, इज लाइक वाओ इट्स ग्रेट। उसने, मैं पागल हो गया, मैंने 1-2 महीना तो खाना भी अच्छे से नहीं खाया, खुश हर दिन 2 दिन बाद स्टोरी, थैंक यू सर, मतलब इतना क्रेजी। और उन्होंने कुछ नहीं बोला कि भेजो, मैं सुन के मैं कि मैंने एल्बम निकाली है, आई एम एन इंडी आर्टिस्ट एंड और मैंने ऐसे लिखा होता वेरी क्लियर वर्ड्स में कि इंडिया आर्टिस्ट हूँ। तो यहाँ पे इंडिया आर्टिस्ट थोड़ा हम स्लो ग्रो करते हैं बिकॉज बॉलीवुड भी है, कमर्शियल तो म्यूजिक बहुत है। हाँ। ही इज लाइक सेंड सम ऑफ योर म्यूजिक, आई विल लिसन टू इट। उसका रिप्लाई है अच्छा, आई वाज लाइक वाओ। मुझे नहीं पता सुनी कि नहीं सुनी, एक गाना सुना। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, हमारा जो साउंड इंजीनियर अभी यहाँ पे जो सेकेंडरी, ही मिक्स आतिफ असलम, ही डज ऑल दिस। तो ही टोल्ड मी ही नोज यू, तो गाने सुने आपके। तो अभी भी वो टूर पे उनके साथ, आतिफ के साथ ही। तो आई वाज लाइक रियली, हाय बोलना आतिफ भाई को। बट आपको जब लोग मिलते हैं, जैसे आपने आतिफ के बारे में बात करी, एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं हमारे मिस्टर जुबिन नौटियाल, कभी कभार आपको देख के बोलते हैं लोग फ्लाइट में कि अरे, बहुत बारी क्योंकि अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मेरे एचआर ऐसे निकले यहाँ से, तो वो जब जा रहे थे और हम यहाँ पे माइक अप कर रहे थे, उनका मेरे को फोन आया, कह रहे यार तुमने इजी जुबिन, और अगर जुबिन है वो ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? हाँ, Why is not ऐसे लगता है somewhere? हमेशा। मैंने सबको, कहा मेरे साथ बहुत बारी हुआ है, बहुत बारी। एक बारी तो फ्लाइट में क्रू था, तो शी केम टू मी, एकदम वापस चल गई, फिर वो नाम पढ़ के, फिर उसने बोला बट आई हैव हर्ड योर सॉन्ग जाकिर सर ने। मैंने से आपको पहले क्या लगा था? कहती यार आई जस्ट, और बंद किया होता है ऐसे ना। तो बिकॉज़ हमने जनरली आपको जब स्टेज पे परफॉर्म करते देखा, आपने बाल एक्चुअली क्या हुआ, मैं अभी लेट हो रहा था, मेरे को नींद आ रही थी, तो मैं क्या हेड वॉश करूंगा, जुकाम है फिर से ट्रिगर हो जाएगा। तो मैंने आज बाल बांधे, कपड़े डाले, आ गया मैं। तो मैं कहा अभी कुछ छेड़खानी नहीं करनी जुकाम के साथ। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन भाई, आई मीन of course the music is doing so well, Marammat is out, people are loving your songs, people are loving the album, parents are proud, parents are happy, they are proud। मेरी माँ ने अभी 13 साल बाद पहली बारी शो देखा मेरा 2024 में। डैड ने तो ही नेवर सेड, बिकॉज मेरे और डैड के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया था, तो हमने 7-8 साल बात नहीं की। नाउ वी हैव स्टार्टेड स्पीकिंग, थोड़ा थोड़ा बात होती है, बट वो एक जो गैप आ गया था ना, उस गैप ने थोड़ी चीज़ें मेरे लिए वेट करती। बट या ट्राइंग टू गेट बैक विद लव ओनली। दे आर प्राउड। मेरा छोटा भाई है एक, उसने शादी कर ली, पता नहीं क्यों, अच्छी बात है, कर ली भाई। मतलब मैं बड़ा हूं ना, तो वो होता है छोटे ने कर लिया, और घर में छोटे ने, घर वालों को भी टेंशन नहीं, रिश्तेदारों को जाकर मैंने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या ये दिक्कत हो जाती, वो दिक्कत हो जाती। मैं कोई ना, मैं कहा तुम दवाई लिख के दे देना किसी दिक्कत की, जो भी होगी। बट दे आर प्राउड, माय रिलेटिव्स, माय कजन्स, एवरीवन इज लाइक प्राउड एंड ऑल। तो कई बार ऐसे होता है कॉलेज में जाते हैं कहीं भी, तो जब संडे और जाकिर काफ़ी ट्रेंडिंग था, तो उनके फ्रेंड्स ऐसे साथ में खा रहे, मेरे भाई का है, मेरी बुआ के बेटे का है, मेरे चाचे के बेटे का है, बात करवा यार, ये करवा, ऐसे। सो आई फील गुड लाइक। तो बट हाँ, अभी मुझे ऐसे लाइक एज अ म्यूजिशियन व्हाट आई फील कि मुझे जो चाहिए अभी तक, नॉट इन लाइक फाइनेंशियली थिंग, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एल्बम एंड ऑल, जिसको मैं बोलूँ वाओ दिस इज थिंग दैट आई एम लविंग इट। बिकॉज अभी भी मुझे ऐसा लगता है आई एम लर्निंग, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस चीज़ को फील करता हूँ दैट और बेटर हो सकता है। अभी एल्बम में भी मैंने लिसनिंग पूरा अपना सेशन किया, बहुत बारी उसको सुना, 50 बारी। शिट, इस गाने में ये मिस हो गया मुझसे, ये हो सकता था, लिरिक्स शायद ये हो सकते थे, ब्रेक डाउन एक ये हो सकता था, गिटार ऐसे जा सकते थे। तो या बट लर्निंग अगेन, प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट एल्बम, ईपी, खत, शायद वो और थोड़ी अच्छी हो। तो या well, we are really happy that the album is out, Marammat is out, and of course a lot of people will go, they will stream, they will pour in love, और इसके बाद जितनी एल्बम्स आएंगी उसका भी इंतजार रहेगा। तो of course take your time, make sure that you keep that learning process alive, because that's more important, much needed। अगर एक बार आप satisfied हो गए किसी काम से, तो शायद मुझे लगता है कि ग्रोथ आपकी रुक जाती है। एक लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, एक फेम डाइजेशन वाला आपका। मुझे किसी ने, जो आपने जुबिन भाई की बात करी, उन्हीं के कजन के साथ मैं पहले था स्वास्तिक में ना, सो उनके स्वास्तिक में, या आई वाज इन स्वास्तिक फॉर 1 ईयर।
तो रोहित भाई उसमें जो गिटारिस्ट और फाउंडर थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, रात को शो के बाद फेम को खाना है, सुबह अगर दफ्तर जाके नहीं निकला ना वो, अगले दिन वो घूमना शुरू करेगा, तुझे बर्बाद कर देगा वो। हर दिन कह रहे सुबह रूम से अपने निकलना है, शो के बाद या कहीं भी जा रहे हो, पेट साफ, फेम वाला बाहर, फेम कुछ नहीं है, कुछ नहीं रात को किया था, अपना काम करने आए न्यू थे। डे न्यू बिगिनिंग। एग्जैक्टली अब नए काम के बारे में सोचो, नया गाने के बारे में सोचो, ये तो आई फॉलो दैट थिंग एंड आई एम लविंग इट। But thank you so much, bhai, for sparing your valuable मजा आया time. आपके I साथ know मिलके and it's been a hectic schedule for you, but for all your अब fans, तो आदत सी है मुझको ऐसे ऐसे जीने में, but I'm sure जनता बहुत ज्यादा प्यार देगी, and of course your close ones are going to appreciate you. You are going to appreciate yourself for the hard work that you are putting into your music, and we are a rabid fan of your work, and अब we will आना है always be. दिल्ली वाले शो में, कभी भी पक्का नोएडा, आएंगे. दिल्ली, We will तो make sure that definitely, the most entire welcome. team Yes, who is हम behind आपको- the camera as well, हाँ, they also आप सबको thank you become so a much, part thank of you so it. much. But thank you so much. आपने मजा टाइम निकाला भाई, बहुत फील आई, एंड मरम्मत इज आउट. जाओ स्ट्रीम करो प्लीज, मरम्मत करो अपनी। डीएम भेजो बहुत सारे, और अच्छे डीएम भेजना प्लीज, ऐसे वाले मत भेजना जिसके चक्कर में फोन इधर उधर किसी और को देना पड़े. बट मेक श्योर दैट यू गो, यू स्ट्रीम द एल्बम इज आउट, pour in some love and make sure that you send good messages to him so that he continues to make music for us. And वही है ना, नई एल्बम आएगी, नया प्यार आएगा, और उसके बाद नया Exactly. म्यूजिक आएगा, and then that's going to be a food for thought to chew upon. This is me, Eli, signing off.